So finally I released my bike from police and high court. Come back to YouTube channel. I hope guys बहुत अच्छे को अच्छे से राइड कर रहे हो, अच्छे से एंजॉय कर रहे हो राइडिंग लाइफ को। तो बेसिकली आज चुके एक नए ब्लॉग नहीं कहूँगा, इसको एक वीडियो कहूँगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो बाइक है वो किस टाइप से पकड़ाई थी, क्यों पकड़ाई थी, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं उसके, और वो किस टाइप से छूटी है भाई, कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और एक चीज़ जान लो भाई, यहाँ पे सारा पैसे का काम है। तो और फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कैसे क्या हुआ है। पूरे के पूरे 10 दिन बाइक खड़े रहने के बाद फाइनली मैंने अपने बाइक को रिलीज करा लिया पुलिस और हाई कोर्ट से। भाई इसका रिलीज लेटर भी आ चुका है, बाइक भी मेरे पास आ चुकी है, नीचे खड़ी हुई है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि भाई पैसों का खेल थोड़ा ज्यादा है। पूरी की पूरी राम कथा बताऊंगा और भाई इस वीडियो में आपको एक चीज पता चल जाएगी कि भाई जो पुलिस हो गई, जो हाई कोर्ट्स हो गए, इसमें सारी की सारे काम रहता है वो रहता है पैसे का। लिटरली बोल रहा हूँ, सारा का सारा काम रहता है पैसों का। न्याय नाम का कोई घर नहीं होता है और पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो होता है लिटरली पैसा होता है। पैसा फेंकोगे आपको गाड़ी कल के कल मिल जाएगी। पैसा अगर आप नहीं दोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ सुनाएंगे, लाइक आपको बोलेंगे कि आपके ऊपर FIR होगी, आप अरे भाई ना जाने क्या क्या चीज़ बोली थी। हालांकि ठीक है, फाइनली अपन ने अपने बाइक रिलीज करा ली। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ वीडियो जिसमें मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे छुड़ा सकते हो। ये एक रियलिटी है जो कि भाई अपने इंडियन पुलिस हो गई। और मैं भोपाल की बात करूंगा, मुझे बाकी सारे एरिया का नहीं पता कैसा क्या है। भोपाल में भाई बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन है पुलिस वगैरह और ये सब चीज़ों को लेके। लाइक आपको एकदम फंसाने की कोशिश करेंगे कि आप उसमें एकदम घुस जाओ एंड आप उसमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इतना बड़ी बड़ी चीज़ें बताएंगे ना, ये केस है, वो केस है, ऐसा है वैसा है। रियलिटी कुछ और है, सिर्फ पैसा है। सब लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरी मदद करी, जिन लोगों ने मुझे व्हीकल प्रोवाइड करा। उस टाइम मेरे पास व्हीकल नहीं था, बाइक नहीं थी। जिसने भी मेरे को लाइक इस टाइप की मदद करी भाई, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं करी वो तो भाई मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से फिट है। नेक्स्ट टाइम भाई कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने कर दी हेल्प, अब अगली बार मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसा कि भाई जानते हो आप सभी, एक मैं मोटो ब्लॉगर कंटेंट क्रिएटर हूँ और एक मोटो ब्लॉगर कंटेंट क्रिएटर के लिए उसकी बाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हम लाइक मैं अपनी कह दूँ या किसी और की भी कह दूँ, भाई बाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही रखती है। और मैं कॉलेज स्टूडेंट भी हूँ और मैं कोचिंग वगैरह भी जाता हूँ, तो मुझे आने जाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये चीज़ भाई वो नहीं समझते हैं, आपको सिर्फ पैसा देना है एंड देन आपकी बाइक छूट जाएगी। ये रियलिटी है। और आप लाइक किस टाइप से पैसा दोगे वो भी वही डिसाइड करेंगे कि आपको पैसा कैसे देना है। दिन से भटक रहा था, लाइक मेरी बाइक है ना जो 20 तारीख को पकड़ाई थी एंड देन मुझे 30 तारीख को रिलीज हुई है। और भाई उसमें भी रिलीज डेट पे भी वो मैं वहां पर गया हूँ एंड देन वो मुझसे कह रहा है भाई 1500 रुपये और दे दो। भाई किस चीज के पैसे चाहिए तुमको, दे तो दिए हैं, और पैसे और क्यों दूं मैं तुम लोगों को। टॉपिक से ना भटकते हुए मैं आपको सीधे किसी से लेके चलता हूँ पॉइंट पे। 20 तारीख को हम लोगों के साथ क्या होता है। तो एज यू नो डैट कि भाई मैं और मेरा दोस्त मतलब कुणाल, हम लोग एक रेंट से रहते हैं। हम लोग के पास एक फ्लैट है, हम लोग रेंट से रहते हैं इधर उधर। हमने बहुत सारे एरिया में रह चुके हैं, लेकिन भाई अभी हम लोगों को रेंट से रह रहे थे, हम लोग को चेंज करना था। ओनर के थ्रू से हमको बोला गया था कि भाई आप चेंज कर लो। और भाई वो ओनर की दिक्कत नहीं, वो दिक्कत हमारी थी, क्योंकि भाई लोग को जाने आने में दिक्कत होती थी, कोई फैमिली मेंबर आता तो वो भी इशू होता। तो हम लोग को चेंज करना था, सीधी सी बात है। और हम लोग निकले ही थे हम लोग की बाइक लेके। एंड देन क्या होता है ना कि अपने जो इंद्रपुर के पीछे वाला जो एक रोड है वहाँ पे सडनली पुलिस आती है एंड देन वो मुझे और कुणाल को सीधा का सीधा कुछ नहीं करती, बाइक की चाबी निकालती है एंड देन वो कहती है आप 100 में बैठो, हम लोग के साथ थाने चलो। देन वो थाने ले आते हैं, मैं उनको अप्रोच भी करता हूँ कि सर हमने किया क्या है, हमको बताओ बताओ बताओ। वहीं ले वो बोलते हैं कि भाई वहीं पे ले जाके बात होगी जो भी होगी। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, ऐसा कुछ बड़ा इशू है नहीं, चल देते हैं कोई ना। और वो उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेंगे वहाँ पे। हम लोगों ने यही सोचा था, इससे ज़्यादा मैंने कुछ और ज़्यादा सोचा भी। ये लोग लेके जाते हैं हम लोगों को पिपलानी थाने एंड देन वहाँ पे हम लोग से इन्वेस्टिगेशन होती है। वहाँ पर क्या हो रहा था ना कि अपने भोपाल में कह सकता हूँ या फिर इंद्रपुरी जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे फोन स्नैचिंग और भाई बाइक चोरी होने के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो उस दिन सेम डे के दिन हुआ क्या था ना कि 12 बजे के समथिंग एक बाइक चोरी हुई थी जो कि N160 है। याद रखना भाई, N160 जो कि न्यूली लॉन्च है, 2023 में लॉन्च हुई थी, जहाँ तक मुझे पता है 2022-23 की लॉन्च है। और NS भाई 2015 का मॉडल है, ठीक है ना, ये बात आप भी जानते हो, 15 में आई थी वो। और NS 160 और N160 में इन लोग को इतना से भी डिफरेंस नहीं आता। ये लोग हम लोग को उठा के ले गए एंड देन वो हमसे बोलते हैं कि ये बाइक चोरी की है। और मैं उनको बोलता हूँ कि कैसे चोरी की है। वो कहते हैं कि भाई आप प्रूफ दे दो इस चीज़ का। मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ और भाई मैंने सारी वीडियोस दिखा दी जो कि मैंने बाइक के साथ बना चुका हूँ, ये बाइक मेरी है। एंड देन वहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई थी। गलती ये थी कि भाई मेरी फ्रंट वाली नंबर प्लेट थी, बैक वाली नंबर प्लेट नहीं लगी थी। और भाई पुलिस वाले मुझे इस टाइप से वो उतरे ना, लाइक 4 गेट रहते हैं, आप जानते हो भाई सफारी में 4 गेट रहते हैं, चारों में ड्राइवर तक उतर के आ रहा है भाई पकड़ने के लिए। और हम लोग को ऐसा पकड़ा जैसे कि हम लोग चोर हैं। रियलिटी नहीं है भाई ये। वहाँ पे फोन स्नैचिंग के केस भी हो रहे थे। और कुणाल का तो भाई आधार कार्ड भी ले लिया। उस वो जैसे कंपनी में जॉब करता है वहाँ पे भी फ़ोन लगा लिया उन्होंने, पूछ लिया कि भाई ये लड़का भाई वो जॉब करता है। और मेरी कोचिंग तक में फ़ोन लगा लिया, पूछ लिया, कॉलेज तक में फ़ोन लगा लिया, पूछ लिया, उनको कुछ नहीं मिला।
देन अगर उनको कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो आपके ऊपर केस लगाने की स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए सिर्फ पैसा। राइट टू इन्फॉर्मेशन हम सब लोगों का हक है, और इसी के बिहाफ पे मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग ये कर क्यों रहे, तो उन्होंने ये बोला कि भाई एक बाइक चोरी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा रूड तरीके से बोलेंगे आपको। एक बाइक चोरी हुई है इंद्रपुरी से, ऐसा है N160 है वो। और ये चीज़ मुझे तब पता चली जब मैंने जो बाइक का ओनर था मैंने उससे पूछा था भाई तुम्हारा क्या मैटर है, तो उसने बोला था भाई मेरी बाइक चोरी हुई है। N160 है वो मंडीदीप का रहने वाला था। N160 भाई, N160 और NS160 में इनको फर्क नहीं आता ये पहचानना कि N160 क्या है और NS160 क्या है। ये सिर्फ टारगेट कंप्लीट करते हैं अपना कि भाई आज 4-5 लोग मिल जाएं, थोड़ा पनीर बन जाए आज घर में, इतना है इनका सीधा सा। भाई 2-5 हज़ार रुपये आ जाएंगे सबके घर में, बाकायदा तरीके से पनीर बन जाएगा, एंड देन बस दूसरे दिन का यही है इनका, 2-4 लोग मिल जाएंगे फिर से पनीर बन जाएगा। भाई रियलिटी इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एक इंसान को परेशान करने की आपके पास बहुत सारी वजह हो सकती इन लोगों के पास, खासकर ये आपको इतना डीप ले जाएंगे ना केसेस में, मैं आपको बता नहीं सकता। भाई कहते हैं कि कोर्ट का चालान बनेगा, ये होगा वो होगा। मैं ठीक है भाई, मैं थोड़ा बहुत पैसे देने के लिए रेडी था वहाँ पे, गलती मेरी थी मैं मान रहा हूँ, ठीक है गलती मेरी थी, वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत पैसे देने के लिए रेडी था। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना कि इससे पहले एक और हमारा केस हुआ था जहाँ पे कपिल का फोन चोरी हुआ था। उस केस में भाई इनने इतनी सी हेल्प नहीं करी थी, और ऊपर से भाई जब हम लोगों ने FIR लिखाई थी, इन लोगों ने FIR नहीं लिखी थी। भाई इन लोगों को लिटरली ये तक नहीं पता है कि एक फोन में 2 IMEI नंबर होते हैं। 2 IMEI नंबर आप आपके फ़ोन में चेक करोगे, एक सिम ट्रे में रहता है, आईफोन यूज़र हूँ मैं, एक सिम ट्रे में रहता है और एक जो अंदर रहता है, अगर आप उसको कोड वगैरह से निकालोगे दोनों निकलेंगे। मैं एक IMEI नंबर बता रहा हूँ सामने वाले पुलिस वाले को, वो कह रहा है कि भाई IMEI नंबर चूतिया बना रहा है। भाई तुम सिर्फ एक पेपर दे के पास ही हो, ठीक है ना। मैं पूरे अभी बीटेक में 4th ईयर चल रहा हूँ, लिटरली भाई बहुत सारे पेपर दे चुका हूँ मैं, और मैं पेपर का नहीं कहूँगा भाई, मैं बिल्कुल जज नहीं करूँगा कि आप एक ऑफिसर हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कोई भी हो, लेकिन एटलीस्ट भाई आपको ये तो पता होना चाहिए कि एक फ़ोन में 2 IMEI नंबर होते हैं। भाई इन लोगों को ये नहीं पता है कि एक फ़ोन में 2 IMEI नंबर होते हैं। मैं उसको IMEI नंबर बता रहा हूँ, वो नहीं लिख रहा है, मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, उन्होंने नॉर्मली लाइक सीधा ऐसा पेन चला, डेट डाली, नाम लिखा, खत्म। इन्होंने वहाँ पे हमारे साथ स्कैम ये करा था कि इन्होंने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी थी, और इवन चोर को भी हम ही लोग पकड़ के लेके आए थे। जो चोर था उसको ऐसे पकड़े थे हमने कि उसको वो लाइक आप ये समझते हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो जिसमें जिस टाइप से केस सॉल्व होते हैं वैसा हमने सॉल्व करा था वो वाला केस। तो भाई उसके लिए भी चोर हमने पकड़ के लेके आए थे। और इवन भाई इन्होंने क्या करा था ना, 15,000 रुपये उससे ले ली, तो उससे ये बोला था कि भाई तुम्हारी रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट कटेगी तभी आपको ये सब हम जाने के लिए देंगे। भाई 15,000 रुपये आपने उससे ले लिए। और जब मुझे इतना पता है कि भाई जब अपन कोई FIR वगैरह करते हैं तो उसमें हमको लोग को साइन करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने FIR करी तो आप साइन करोगे जब भी वो रिपोर्ट कटेगी। इवन भाई ये बंदा मतलब वहाँ के ऑफिसर हमसे ये बोलता है कि भाई आप लोगों की तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी, तो ऊपर से ये बोलता है भाई थोड़े चाय पानी और पिला। अरे काय के चाय पानी, भाई 15,000 रुपये ले तो लिए, घर पे पनीर बनेगा ना तुम्हारे 15 दिन तक, ये भी तो ध्यान रखो थोड़ा। सर वहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि सर मैं तो ऑलरेडी आप लोग हेल्प वगैरह करता रहता हूँ, ऐसा है वैसा है। और बाकी तो मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है, जो कि उन्होंने 15,000 रुपये लिए थे हम लोगों के, मतलब उससे 15,000 रुपये लिए थे वो भी। एंड देन ये वीडियो प्रूफ भी है कि भाई आपने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी है, एंड देन आपने कोरे कागज़ में लाइक नाम लिख दिया, डेट डाल दी, खत्म कर दिया। भाई आप रिपोर्ट तो लिख सकते थे, चलो वो छोड़ो। मैंने इनको ऐसा बोला कि मैंने कहा सर उसकी वीडियो है, सिर्फ मैंने ये बोला था, मैंने कहा सर उसकी वीडियो है मेरे पास, आपको तो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये एक तो ये समझे कि भाई ये मीडिया वगैरह में डालेगा, यूट्यूबर है, ऐसा है वैसा है, यहाँ करेगा वो करेगा। भाई चिढ़ गया सामने वाला बंदा, और लिटरली चिढ़ जाते हैं। यहाँ पे आ जाती है सामने वाले जो ऑफिसर थे उनकी ईगो पे कि भाई ये बंदे के पास वीडियो है, रिश्वत लेते हुए ये कहीं डाल देगा, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना जो भी है वो कर देगा। लेकिन भाई मैंने सिर्फ उनको ये बोला था कि मेरे पास वीडियो है, मैं आपको चाहो तो दिखा दूँ कि मैं इस टाइप से हेल्प करता हूँ आप लोगों की। लाइक हम खुद ही चोर पकड़ के लेके आ रहे हैं, एंड देन आप हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो तुम ही चोर हो, ऐसा है वैसा है। पेपर भी उस समय मेरे पास पूरे नहीं थे, मतलब मिनिमल चीज़ें नहीं थी, बाकी सारी चीज़ें तो मेरे पास थी। तो मैंने वो चीज़ उनको बताया नहीं, लेकिन भाई सामने वाला मानने को नहीं थी यार। सामने वाला सिर्फ ये बोल रहा है कि भाई आप आपकी बाइक सिर्फ कोर्ट से छुड़ाओगे, कोर्ट से छुड़ाओगे, कोर्ट से छुड़ाओगे। भाई उन्होंने बना दिया चालान हमारा कोर्ट का, ठीक है ना। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। मैं लाइक सुबह से लेकर शाम तक 8-9 बजे 10 बजे के समथिंग हम घर आए। देन हम लोग को ये पता चल रहा है कि हमारा कोर्ट का चालान बन चुका है। देन चालान बन गया भाई, हमने थोड़ा इधर उधर फ़ोन लगाया, लाइक इधर उधर लगाने के बाद भी कोई बात नहीं बनी। लेकिन इनको सिर्फ पैसा चाहिए था। अगर ये सामने से मेरे से मुँह से बोल देते, मैं इनको इवन खुद मैंने अप्रोच करी थी, सर थोड़े बहुत पैसे ले लो जो भी। भाई देखो रिश्वत देना इट्स नॉट अ काइंड ऑफ गुड वे में, मैं जानता हूँ भाई ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन जहाँ पे पुलिस ही ऐसी हो जो रिश्वत खाने के लिए बैठी हो, तो भाई क्या दिक्कत है तुम्हारे पास पैसे तो फेंक दो, खत्म करो भाई, दे के खत्म करो। तुम अकेले नहीं दे रहे हो, मैं अकेला नहीं दे रहा हूँ, बाकी सारी दुनिया रिश्वत खा रही है, खा भी रही है और दे भी रही है, ठीक है ना। ये रियलिटी मेरे साथ हुई है। मैं भाई वो 15,000 रुपये में जो कि मैंने इन लोगों के मुँह पे फेंक के मारे हैं, यार मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मैं 15,000 रुपये में कुछ और कर लेता, लाइक मैं घर पे दे देता, या इवन मैं भाई एक ट्रिप मार लेता, सोलो ट्रिप मार लेता, 10-5 हज़ार 5-10 हज़ार रुपये और मिला के भाई मैं मनाली चला जाता, कहीं भी चला जाता। लेकिन मैं चला तो जाता था ना एटलीस्ट,
ये चीज़ है ना। लेकिन भाई उन चीज़ों से अगर इनके घर में पनीर बन सकता है तो फिर ठीक है भाई, दो आप तो रिश्वत लो और खाओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा अप्रोच करने के बाद भाई इन लोगों ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। लाइक इनका कहना ये था कि भाई तू मीडिया में डाल देगा, क्या कर लेगा, क्या है तेरा, ऐसा वैसा। वो गाली गलौज भी कर रहे थे। इवन भाई मुझे मेरे पिताजी ने आज तक गाली नहीं दी, सामने वाले ने मुझे गाली बकी थी तो, और मैंने तुरंत मुंह पे बोला था, मैंने कहा भाई तू मेरा बाप नहीं है, तू मेरे को गाली दे रहा है, ठीक है ना, तेरे को चालान बनाना है बना ले, तू 10,000 का 15-25 हज़ार रुपए का चालान है, तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगा लेकिन गाली नहीं देगा। उसने बोला ठीक है तू अभी जा यहाँ से। भाई इतनी गंदी तरीके से रूड बिहेव करेंगे ना ये लोग, लिटरली भाई बहुत ज़्यादा बेकार लगता है मेरे को। ऐसा लगता है कि लाइक मैं समझ गया भाई इंसान इंडिया क्यों छोड़ रहा है और क्यों ना छोड़ूं भाई। मैं तो खुद बैठा हूँ भाई, लिटरली मैं तो छोड़ दूंगा। 40% जीएसटी आप इस चीज़ के लगा रहे हो कि ऐसी सड़कों में, ऐसी रोडों में घूमने के लिए आप 40% जीएसटी लगा रहे हो। 5 तारीख से अप्लीकेबल हो जाएगा भाई। 350cc के ऊपर अगर आप बाइक लोगे तो 40% जीएसटी और देना पड़ेगा। इस टाइप के इंडियन रोड्स पे चलाने के लिए मैं बाइक खरीदूंगा भाई। मैं तो भाई मेरे को मौका मिला ना भाई, लिटरली बोल रहा हूँ मैं इंडिया छोड़ दूंगा, और छोड़ना ज़रूरी भी है। इस टाइप के करप्टेड ऑफिसर और ये सब भाई नहीं है सही, भाई नहीं है सही, किसी के लिए सेफ नहीं है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ भाई, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आपके पास लिंक है वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लिंक लगा पा रहे हो देन आपको पैसा फेंकना पड़ेगा। मैं सोच रहा था भाई थोड़ा बहुत पैसा बच जाए, लाइक 3-4-5 हज़ार रुपये में काम हो जाए, लेकिन नहीं भाई, इन लोगों को तो सिर्फ चालान बनाना, उन्होंने हमारा चालान बनाया। एंड देन भाई वहाँ पे जाके भी बहुत ज़्यादा घपलेबाजी हुई। मेरा चालान लिटरली 8,000 रुपये का बना है, वो मैं आपको यहाँ पे शो करा दूंगा, यहाँ पे आ गया होगा। 8,000 रुपये का चालान बना है और मेरा टोटल 15,000 रुपये खर्च हुआ। 2,000 रुपये सामने वाले को दिया एंड बहुत सारी चीज़ें, 2,000 रुपये उनको खाने को ले दिए भाई, 1,000 उसको दिए, 1,000 उसको दिए। उसके बाद जब मैं रिलीज़ करा रहा था तो मेरा रिलीज लेटर आ चुका था। मैं जब बाइक रिलीज़ करा रहा था तब भी मैं गया, तब भी उनसे बोलते कि भाई 1,000-1,500 रुपये और दे दो। अरे भाई किस चीज़ के 1,000-1,500, 15,000 रुपये खर्च तो करें, बनेगा ना पनीर तुम्हारे घर, क्यों दिक्कत कर रहे हो भाई। जो ऑफिसर था जिसने हमारी बाइक लेकर आया था, जिसने इतनी सारी बहस वगैरह हुई थी मेरी उनके साथ, तो भाई वो व्यक्ति है ना इतने चिल तरीके से एक बंदे की बाइक से 2,000 रुपये लिए। NS 125 तो उसने 2,000 रुपये लिए, उसकी बाइक छोड़ी, उसने वही 2,000 रुपये सामने वाले को दिए। एंड देन भाई वो व्यक्ति ने दारू बुलवाई और वो बाकायदा बैठ के दारू पी रहा, बाकायदा उसने कार से लेके आया, मतलब उसका साथ वाला कोई था, क्या पता कौन था भाई, सारे करप्टेड रहते हैं, सबके सब ऐसे ही रहते हैं। उन्होंने बाकायदा तरीके से दारू लेके आया भाई, वो व्यक्ति जा रहा है अंदर जाके पी रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ गलत नहीं लगती ना इन लोगों को भाई। आप एक कितनी अच्छी भूमि है भाई वो, लाइक वहाँ पे केसेस आते हैं, आप सॉल्व करते हो, हम अच्छा मानते हैं पुलिस को, और आप भाई वहाँ पे दारू पी रहे हो, ठीक है भाई वो चीज़ आपकी हो सकती है, लेकिन भाई ये चीज़ लाइक आप घर पे भी कर सकते हो, कहीं और भी कर सकते हो। इसके लिए इसके बीच में ओपिनियन देने वाला भी मैं कुछ नहीं होता हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन यार ये गलत है। मुझे गलत लगा, मेरे साथ वाले को गलत लगा, इवन भाई मैं किसी और को भी बता रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ, आपको भी गलत ही लगेगा भाई। व्यक्ति पुलिस स्टेशन में बैठ के दारू पी रहा है भाई, सर्विलेंस के कैमरे ऊपर लगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है भाई उन लोगों को इन सब चीज़ों से। उनको तो सिर्फ ये है कि भाई थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, मेरे घर में पनीर बन जाए, मेरे घर दारू हो जाए, चिकन विकन ये वो। भाई खाना है, सिर्फ खाना है, पैसे के लिए मीत रहते हैं। रियलिटी है ये इंडियन गवर्नमेंट की, कह सकता हूँ मैं। बाकी सारे और भी फोर्सेस हो सकती हैं, पुलिस की तो मैं ज़रूर कहूँगा, वहाँ पे रियलिटी है, आपको पैसे ही गलाने पड़ेंगे। और बड़ी मुश्किल से भाई मेरी बाइक जो है 30 तारीख को रिलीज़ हुई, और रिलीज़ डेट पे ही भाई ये लोग मुझसे कहते हैं 1,000-1,500 रुपये और दे दो। भाई तुम्हें किस चीज़ के 1,000-1,500 चाहिए बे भाई? तुम लोगों को एक IMI नंबर नोट करना नहीं आता, तुम लोग के केस सॉल्व करने नहीं आता। जो नोट वगैरह करता रहता है, जज के सामने जो बेटर रहता है, उसको आप 1,000-1,500 रुपये दोगे, वो लाइक जल्दी काम करा देगा, जल्दी भी करा देगा। और भाई कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका चालान माफ करा दे। मेरे ऊपर 5 धारा लगी थी भाई बाइक में, 5 धारा किस किस चीज़ की मुझे खुद नहीं पता आज तक, और मेरा सिर्फ चालान 8,000 रुपये। लोगों को ये लगता है कि भाई स्पोर्ट्स बाइक पे जो भी है उसके वो सारा चोर है, वो चोर ही, मतलब स्पोर्ट्स बाइक वाला चोर ही है वो, और कोई नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो सिर्फ एक चोर है। भाई मेरे सामने परसों के दिन स्प्लेंडर पे फ़ोन स्नैचिंग करी हुई है भाई, उसको तो आपने अभी तक पकड़ नहीं पाए। भाई मेरे केस में भी तो आप चोर को पकड़ नहीं पाए, इवन मैं खुद ला के दिया। और जो मैं जिस बंदे को मैं पकड़ के लेकर आया था वो चोर नहीं था, उसने सिर्फ चोरी का फ़ोन हमको ही सेल कर रहा था, मतलब हमारा ही फ़ोन वो हमको ही सेल कर रहा था। वो तो भाई किस्मत की बात थी कि वो पकड़ा गया, वो टॉपिक बात का है। लाइक आप उसको नहीं पकड़ पाए, जो एक्चुअल चोर था, जो एक्चुअल केस हमारे साथ हुआ था, उसको नहीं पकड़ पाए। उसने हमारे साथ स्कैम करा भाई, सामने वाला जो बंदा चोरी का फ़ोन बेच रहा था हमें उसके साथ स्कैम कर दिया। आप उसको पकड़ नहीं पा रहे, फ़ोन स्नैचिंग के केस इतने सारे आने, आप उसको नहीं पकड़ पा रहे। भाई क्या करोगे भाई, क्या करोगे? हाँ, आपको ये लगता है कि स्पोर्ट्स बाइक वाला चोर है, भाई हम लोग खुद खरीद लेते हैं, ठीक है ना, किसी ने खुद के पैसे जोड़ के लिए, लेकिन इवन भाई हम लोगों ने खुद लिए ऐसे। लाइक हम तुम लोगों की तरह ये नहीं है कि भाई आज इससे 1,000 ले ले रहा हूँ, 500 ले ले रहा हूँ, अगले महीने की EMI बन जाएगी, 200-500 रुपये आज मिल जाएंगे तो मेरे घर में पनीर बन जाएगा। भाई हम लोगों का ये नहीं है, रियलिटी है भाई इंडिया की। और मैं एक ऐसी कंट्री में जी रहा हूँ ना जहाँ पे लाइक सिर्फ करप्शन ही करप्शन है।
और भाई क्यों ना हो, इस टाइप के ऑफिसर्स होंगे तो क्यों ना हो, 40% जीएसटी देंगे ना हम इस चीज़ का। खुदी हुई रोड है भाई, 40% जीएसटी इसका भी देना भाई। मेरे को मौका मिला तो भाई लिटरली मैं कंट्री छोड़ दूंगा। इफ अगर आपके साथ कुछ ऐसे केसेस वगैरह हो रहे हैं, लाइक आपकी बाइक वगैरह पकड़ा गई, भाई बिल्कुल मत डरो, कोई पुलिस वगैरह का कोई साथ मत लो। मैं तो कह रहा हूँ सीधा कोर्ट जाओ, जो भी आपके चार्जेस हैं उनको लगाओ। फिर नेशनल लोक अदालत करके भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसमें आप आपका चालान माफ करवा सकते हो। लाइक 10-20% में ही आपका काम हो जाएगा। 30% मिनिमम मान लो, मतलब 100% से आप सिर्फ 30% में अपना काम करा सकते हो। मैं वहाँ भी करा सकता था, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं चाहिए था भाई, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता था। इवन भाई बहुत सारे चीज़ें बोलेंगे, ये आपको बोलेंगे कि हाँ वारंट निकल गया है, वारंट निकल गया है, अब तो तू थाने में जाएगा, ये होगा वो होगा। अरे भाई पता नहीं, ना जाने कहाँ कहाँ की बातें करी होंगी। मेरा फर्स्ट टाइम था भाई, और इवन आप सभी के साथ भी ये हो सकता है। तो भाई सबसे इस चीज़ से बचने का सिर्फ एक ही रूल, कैसे बच सकते हो इन सब चीज़ों से, तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट चीज़ ये कि आप आपके पेपर कंप्लीट रखो। सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि आप आपकी बाइक में लाइक दोनों साइड नंबर प्लेट, जो रूल है भाई सारी चीज़ फॉलो करो। एंड तीसरा है कि भाई जो चीज़ आपकी एग्जॉस्ट वगैरह ये सब चीज़ें इनको निकाल के फेंक दो भाई। मतलब ठीक है, अच्छा है भाई, मैंने तो वहाँ पे ये भी बोल दिया था कि भाई इतना अच्छा साउंड कर रहा है, मैं किस बेस पे निकालूँ इसको। हालांकि मैं उसको निकाल दूंगा, वो चीज़ मेरे से गलती हुई है, उस चीज़ के लिए भाई आई एम सो सॉरी। और मैं इस टाइप की चीज़ें लाइक प्रमोट भी नहीं करता हूँ कि आप एग्जॉस्ट वगैरह लगाओ, लेकिन निकाल दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे वार्निंग देते तो मैं कर देता, लेकिन भाई इन लोगों ने 15,000 रुपये का फटका मारा है, उससे मैं और कुछ भी कर सकता। लेकिन ठीक है भाई, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई हमेशा ध्यान रखना कि जेब में पैसे पकड़ लेना, क्योंकि इनके घर में इनको भी तो देना पड़ेगा ना अपने को। इनको पनीर खाना है भाई, इन लोग को पनीर के लिए पैसे चाहिए। तो ठीक है भाई, और ये सब बातें लाइक पनीर और ये सब लाइक इट्स नॉट अ काइंड ऑफ गुड वे, मैंने जो बोला वो गलत है, लेकिन भाई रियलिटी भी यही है। और ठीक है भाई, लाइक आप पेपर वगैरह सारे कंप्यूटर को एग्जॉस्ट वगैरह को निकाल दो। एंड देन आई होप आपसे वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली मैं चला भाई अपनी बाइक को राइड करने के लिए।